वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में, मुकाब के बारे में, और क्यूब के बाद पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में, जुजरल मुकाब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूब होता क्या है, वो यहाँ थोड़ी समझ में आएगा। जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। तो क्या होता है बेटा क्यूब? 2 का क्यूब, इसको क्या कहते हैं? क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं 2 क्यूब, या इसको क्या पढ़ते हैं? 2 मुकाब। ठीक है, इसे और क्या पढ़ते हैं बेटा? 2 मुकाब। तो 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। वैसे ही बेटा 3 क्यूब का क्या मतलब होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? ये 27। 4 क्यूब का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हिसाब लगाना बेटा, कितना आ जाएगा? 64। क्या समझ में आ गया क्यूब कैसे निकालते हैं? अब जरा समझना बेटा, ये क्यूब का क्या मतलब है। वेल, आपने एक काफी कमाई करके एक प्लॉट खरीद लिया, ये एक घर बना लिया छोटा सा। ठीक है, जब घर बनाया तो आपका मन किया अगल बगल की जमीन भी ले ले, तो अगल बगल 3 और जमीन आपने ले ली और सब पे ऐसे एक एक कमरा बना लिया। अभी एक कमरा था, अब टोटल कितने कमरे हो जाएंगे? 4। तो जो 4 कमरे बन जाएंगे तो आपका घर कैसे दिखेगा? थोड़ा मुश्किल है इसको समझाना, पर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। 4 कमरे बनने के बाद बेटा आपका घर बाहर से कैसा दिखेगा, है ना? घर बनाने के लिए थोड़ा तोड़ फोड़ करनी पड़ती है ना? 4 कमरे बनने के बाद आपका घर बेटा, मैं जरा फिर से एक बार में बना रहा हूं, है ना? फिर से जरा स्टार्ट करते हैं, है ना? बहुत अच्छा ये नहीं बना था, फिर से एक बार समझाता हूं कैसा आपका घर बनते हुए दिख रहा है। पहला घर जो आपने बनाया था वो बड़ा सादा सा घर था, एक सिंपल क्या था बेटा? एक कमरा था। लेकिन अब क्या किया बेटा? जैसे ही आपका बजट बढ़ा, आपने आसपास की 3 जमीन और खरीद ली। ठीक है, आसपास की जमीन खरीदने के बाद आपका घर फैलता चला गया। घर इधर एक कमरा बन गया है सामने, इधर भी एक कमरा बन गया है, और इधर भी एक कमरा बन गया है। तो अब कितने कमरे बन गए बेटा? 4, है ना? आपका बजट और बढ़ गया, आपने कहा एक फ्लोर ऊपर भी डाल देते। जब एक फ्लोर ऊपर डालने की कोशिश की तो क्या दिखेगा? मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, काफी कुछ मिटाना पड़ेगा, आप बनाइए मत, जब बना लूंगा तब बनाना, है ना? जब आपने ऊपर भी एक फ्लोर डाला तो पता है आपका घर कैसा दिखने लगा? आपका घर दिखने लगेगा अब दिखेगा ना? और इस घर में कितने कमरे हैं बेटा? इस घर में 4 कमरे। 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर में है और 4 कमरे कितने हैं? फर्स्ट फ्लोर में। ये देखना बेटा, इधर 2 है, इधर भी 2 कमरे हैं, 2 हैं, और इधर भी 2 हैं। घर में कमरे कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। क्या समझ में आया? अब बनाना हो तो बना लेना, है ना? 3 का बनाते हैं। आपने हर तरफ 3-3 कमरे का सेट बनाया है, आपका घर कैसा दिखेगा बेटा? ये आपका ओवरऑल घर है, अभी उसमें कमरे बनाना बाकी है। हाँ, ये ओवरऑल घर एक बहुत बड़ा मुकाब जैसा दिखेगा। 3 हिस्से में बांट दो इसे, 3 हिस्से में बांट दो इसे, 3 हिस्से में बांट दो इसे, और 3 हिस्से में बांट दो इसे, तो पूरा अपार्टमेंट बन गया ये तो बेटा, है। ठीक है, दिखाइए घर। इस घर में कितने कमरे हैं? देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कमरे बेटा। हर कमरे की छत मैंने दिखाई आपको। हाँ, 9 कमरे टॉप फ्लोर पर है, 9 कमरे टॉप फ्लोर पे, 9 कमरे हैं, राइट? फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी 9 कमरे होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे भी 9 कमरे होंगे। टोटल कितने रूम होंगे? 27। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3 क्यूब किसके बराबर है? 3 का मुकाब किसके बराबर है? 27 के। क्या समझ में आया? ये मुकाब का नाम कहां से टपका, है ना?
4 वाला बना के देखना, 64 निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बेहतर रहेगा पहले एक बड़ा क्यूब बनाओ, फिर उसमें छोटा करो। 4 वाला भी मैं बनाता हूं, इसको मिटा रहा हूं, इस बार 4 वाला बनाता हूं, आपको मजा आएगा देख के। ठीक है, लेकिन कैसे बना रहा हूं जरा वो भी ध्यान देना। पहले बेटा एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, फिर इसके बाद यहां से क्या किया बेटा, 4 डंडे कैसे बनाना है सीख लो बेटा। ये 3 डंडे पीछे की तरफ ले गया, सेम लंबाई के, इनको जोड़ दिया, हमारा बड़ा मुकाब बन गया। अब 4 हिस्से में बांटना है तो जरा 4 इस तरह से 4 हिस्से में तोड़ दो, और ऐसे भी 4 हिस्से में तोड़ दो, और छत पर भी 4 हिस्से में तोड़ दो, छत का भी बंटवारा कर लो। और यहां भी 4 हिस्से में तोड़ लो। मजा आ रहा है ना? मुझे तो मजा आता है बेटा, आपको पता नहीं। और ये जो अब अपार्टमेंट बना है ना, इस अपार्टमेंट में टोटल 64 कमरे होंगे। मुझे कैसे पता? क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है? 64। कैसे हम गिन सकते हैं? पहले क्या करो, ऊपर ऊपर गिन लो। ठीक है, ये कमरे, इतने कमरे टॉप फ्लोर में है, क्योंकि टॉप फ्लोर में जितने कमरे हैं सबकी छत आपको दिखती है। इनको गिनोगे तो आप देखोगे कितने फ्लैट है टॉप फ्लोर पे, 16 फ्लैट है, और 16 फ्लैट उसके नीचे, 16 फ्लैट उसके नीचे, 16 फ्लैट ग्राउंड फ्लोर में। इनको जोड़कर देखो बेटा 64 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मुकाब का नाम कहां से पड़ा ये आपको समझ में आ गया है ना। समहाउ मुझे लग रहा है कि इस बिल्डिंग में मैं रहने वाला नहीं हूं। ठीक है, आप रह लेना। जल्दी से इसको मिटाते हैं और वापस आ जाते हैं। मुकाब क्या होता है? उम्मीद करता हूं समझ में आया सबको। अब हम बात करेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है बेटा? कामिल मुकाब क्या होगा? कामिल मुकाब होगा ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्यूब हो। यहां पर 64 जो है बेटा एक परफेक्ट क्यूब है। 64 क्या है? एक कामिल मुकाब है ना। 64 एक परफेक्ट क्यूब है, या फिर क्या है? एक कामिल मुकाब। क्या समझ में आया? 64 एक परफेक्ट क्यूब है, या 64 क्या है? एक कामिल मुकाब। इसको मिटाते हैं, फिर से सुनो। 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8। मैंने बोला 8 और लिखा 4 है ना। ठीक है, 2 क्यूब कितना होता है? 8। 3 क्यूब बेटा कितना होता है? 27। 4 क्यूब कितना होता है? 64। 5 क्यूब कितना होता है? 125। और ये सब जो नंबर है ना, 1, 8, 27, 64, 125, ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब है परफेक्ट क्यूब, या फिर कामिल मुकाब। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया क्या होते हैं बेटा ये परफेक्ट क्यूब। जल्दी से वापस आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो क्लियर है, यहां पे इन्होंने समझाया है एक कामिल मुकाब उस अदद को कैसे 3 मरतबा ज़र्ब देने पे हमें कामिल अदद हासिल होगा, है ना। ठीक है, अपने आप को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनता है उसे क्या कहते हैं? कामिल मुकाब। जैसे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब कौन है? 27, क्योंकि वो किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा क्यूब रूट्स की, क्यूब की, पर क्यूब की कुछ प्रॉपर्टी है, मुकाब की कुछ प्रॉपर्टी है। एक क्या है बेटा? मुनफी आदाद का मुकाब हमेशा मुनफी में ही होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी क्या होगा? नेगेटिव। एक है जफ्त आदाद के मुकाब, जफ्त होंगे। अगर इवन नंबर है तो क्यूब भी क्या होगा? इवन। ताक आदाद के मुकाब क्या होंगे? ताक होंगे। ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? ऑड। और पहले एन तिबी आदाद के मुकाब का हासिल जमा उन आदाद के मुरब्बा के हासिल जमा के बराबर होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी मुरब्बा की है, मुकाब की नहीं है ना। आप ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है ये, है ना। ये बताया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या होता है? ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टाइम्स पूरे का स्क्वायर, है ना। अरे बढ़िया, जरा सा आगे बढ़ते हैं। उन प्रॉपर्टीज पर ज्यादा ध्यान ना दें, पहले हिसाब कैसे करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, अभी वो ज्यादा अहम है। वो प्रॉपर्टीज कहां से आती हैं वो आप बाद में खुद से निकालना सीखोगे। तो अब हमें बताना है 2 हिंदसी आदाद के मुकाब पता करना। ठीक है, कितना डिजिट है बेटा? 2 डिजिट। ठीक है, कैसे बेटा मुकाब हम पता करेंगे? तो
इस मेथड को कहते हैं कॉलम मेथड। A2 है तो जैसे हमें क्या निकालना है बेटा 24 क्यूब। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। इसको मिटा रहा हूं बेटा। हमें किसका निकालना है क्यूब बेटा 24 का क्यूब। तो 24 के क्यूब को क्या लिख सकते हो बेटा 20 + 4 का क्यूब लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। 24 क्या हो गया 20 + 4 का क्यूब। अब एक प्रॉपर्टी होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या थी वो, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो 20 + 4 का क्यूब हो जाएगा 20³ + 4³ + 2 × 20 × 4, अंदर में क्या हो गया 20 + 4। अब बड़ा मजा आएगा। 20 का क्यूब हो गया बेटा 2 का क्यूब 8, 3 0 8000 प्लस 4 का क्यूब बेटा 64 हो गया। अब इधर मजा आएगा बेटा। ये 20 × 4 80 हो गया, 80 × 2 क्या हो गया 160 और प्लस प्लस 80 × 2 क्या हो गया बेटा 160। ये पूरा हिसाब मेरा कितना हो गया है बेटा 160। ये पूरा कितना हो गया है 24 और 160 × 24 बेटा हो जाएगा 384। वो जरा आप करके देख लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 384। अब इन तीनों को जोड़ डालो। 4 4 बेटा 8 हो गया, 4 और 4 ऐड किया तो बेटा कितना हो गया 8। 8 और 6 को ऐड किया तो 14 हो गया, एक हाथ में रहा। 1 और 3 कितना हो गया बेटा 4, ये कितना आ गया 8448। क्या समझ में आया कैसे किया। इसी मेथड को दूसरे तरीके से यहां पर किया है। यहां पर क्या निकाला है बेटा a³, यहां पर क्या निकाला है 3a²b, यहां पे क्या निकाला है 3ab², यहां क्या निकाला है b²। इनको जोड़कर ये रिजल्ट निकाल लिया। क्या समझ में आ गया। सेम मेथड है बेटा जो दूसरे तरीके से मैंने आपको सिखाया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है ना। अरे बढ़िया, जल्दी से बेटा अगले हिसाब पर आ जाते हैं। अगला हिसाब जरा सा देखना, मुनफी आदाद का मुकाब कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, नॉर्मल तरीके से मुकाब निकालो, बाहर में क्या लगा देना माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन लगा देना है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है बेटा -5 का क्यूब। क्या निकालना है -5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, बाहर में क्या लगा दो माइनस साइन। हो गया हिसाब, इतना सा हिसाब है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। -5 का क्यूब निकाला। एक और देख लो बेटा -4 का क्यूब, बाहर में माइनस लगा दो, 4 4 16 4 64। हो गया आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जुजरल मुकाब के बारे में, मुकाब के जुज के बारे में, या किसके बारे में क्यूब रूट के बारे में, है ना, रूट जड़। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो क्यूब रूट जैसा कि आपने एकदम सही अंदाजा लगाया, जुजरल मुकाब जो है वो मुकाब का उल्टा है, वो क्यूब का इनवर्स है। जैसे देखो बेटा 2 क्यूब बेटा किसके बराबर होता है 8 के। तो ऐसे लिखते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, क्या समझ में आया। 5 क्यूब चूंकि 125 होता है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 125 बेटा क्या हो जाएगा 5। खेल समझ में आया। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी क्यूब हो उसको उल्टा कर दो बेटा, क्या आ जाएगा क्यूब रूट। समझ गए इस चीज को, है ना। किसी का भी देख लो बेटा, है ना। 4 क्यूब बेटा क्या होता है 4 क्यूब होता है 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा। ये होता है कंसेप्ट किसका बेटा जुजरल मुकाब का, है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो जल्दी से वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हूं, कोई बात नहीं, भी पहुंच जाएंगे। क्यूब रूट को बेटा कैसे लिखते हैं इस तरह से। हाँ, क्यूब रूट लिखने का तरीका क्या है। क्यूब रूट लिखने का तरीका है ये क्यूब के अंदर में 2, क्यूब के अंदर में 2 नहीं, जो भी नंबर चाहिए, जिसका भी चाहिए, है ना, जिसका भी हमें चाहिए हो, है ना, जो भी नंबर हो ये डालेंगे। तो इस अलामत का मतलब क्या है
कि ये क्या है, क्यूब रूट। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। यहाँ पे खाली अलामत पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे आपको वही क्यूब वाला एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। देखो ये बंगला बनाना मैंने आपको सिखाया ना, कितना मजा आया था ये बंगला बनाने में। इन्होंने तो कोई दूसरे तरीके से कंप्यूटर से बना लिया है ना, हमें ज्यादा मजा आया था। हर तरह से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। बाय द वे प्राइम फैक्टराइजेशन ही सबसे अच्छा तरीका है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक प्रॉब्लम मैं उठा लेता हूं, ठीक है। मैं उठाता हूं बेटा ये वाली प्रॉब्लम 216 का। हमें क्या निकालना है, 216 का क्यूब रूट। 2 से स्टार्ट करो बेटा, ये हो गया 108। फिर 2 से स्टार्ट करो बेटा, ये क्या हो गया 54। ये क्या हो गया, फिर से 2 से करो बेटा, क्या हो गया 27। फिर 2 से करो, क्या हो गया ये हो जाएगा बेटा 9। अब 3 से करो तो क्या आएगा 9। फिर 3 से करो तो क्या आया 3। खेल खत्म हो गया। तो 216 बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तीनों 2 को मिला दो, ये तीनों 3 को मिला दो। हाँ, तो इसका मतलब ये 2 इंटू 3 को अगर देखो तो 2 इंटू 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया है ना, इसलिए बेटा क्यूब रूट ऑफ 216 बेटा कितना हो गया 2 इंटू 3। क्या समझ में आया, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। आप चाहो तो चेक कर लो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का मुकाब क्या होता है 216। क्या समझ में आया। एक मिसाल इनकी उठाते हैं, इन्होंने क्या उठाया है 512। 512 का जुजरल मुकाब इनको निकालना है, 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो 512 का क्यूब रूट निकालते हैं। पहले बेटा क्या करते हैं, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, ये 256 आ गया। फिर 2 से करते हैं बेटा, ये 128 आ गया। फिर 2 से करते हैं, क्या आ गया 64। फिर 2 से करते हैं, क्या आ गया 32। फिर 2 से करते हैं, क्या आ गया 16। फिर 2 से करते हैं, क्या आ गया 8। फिर 2 से करते हैं 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ गया 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा इसको दोहराया गया है। ये क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 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 2। और ये 3 2 का सेट बनाओ, ये 3 2 का सेट बनाओ, ये 3 2 का सेट बनाओ। ये बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8। क्या समझ में आया। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से वापस आते। अगला कंसेप्ट जरा सा देखना। अब मैं इकाई के हिंदसे के इस्तेमाल से हम जुजरुल मुकाम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है बेटा कि आपको याद हो टेबल, ठीक है। टेबल में लिखा रहता है किसका क्या क्यूब है, तो क्यूब का टेबल देख के आप बता सकते हो किसका क्या क्यूब रूट है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। टेबल देख के आप बता सकते हो, उसमें और कुछ भी नहीं है ना। ये वाला देखते हैं बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। किसका निकालना है 4913, है ना। 4913 का क्यूब रूट निकालते हैं। 4913 बड़ा दिमाग खराब करने वाला नंबर लग रहा है ये, कोई बात नहीं, हम उससे ज्यादा दिमाग खराब कर सकते हैं, है ना। 2 से तो नहीं जा रहा यार, 3 से भी नहीं जा रहा, है ना। 4 से कोई मतलब ही नहीं है। 5 से भी नहीं जा रहा, 5 से के लिए लास्ट में 3 और 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 7 से भी नहीं जा रहा, ये तो पंगा हो रहा है। 7 के बाद 8 से कोई मतलब नहीं, 9 से 11 से भी नहीं जा रहा। मैं हर एक से कैलकुलेट कर रहा हूं तेजी के साथ, है ना। 13 से भी नहीं जा रहा। 14 से मतलब नहीं, 15 से मतलब 17 से जाएगा। देखो बेटा, है ना, 17 से ये जाएगा, जाना चाहिए। 17 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा। 17 से जब ले जाओगे तो 17 3 बेटा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। 17 3 51 हो जाएगा। 17 2 से ट्राई करते हैं। 17 2 बेटा 34 हो गया, 15 बचा 151 हो गया, है ना। तो 151 17 8 से चला गया बेटा, है ना। 17 8 चला गया, है ना। उधर ऊपर में नंबर क्या था हमारा 151, और 17 इंटू 8 उससे कम हो गया,
डिफरेंस आ गया, मेरे ख्याल से चला गया है ना। 153 लास्ट में बचा 289, एक बार और 17 से गया 17, अरे वाह डायरेक्ट 17 का क्यूब है बेटा ये, ठीक है। किसके बराबर है बेटा? 289 के। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डायरेक्ट 17 इंटू 17 किसके बराबर है बेटा? 4819 के, 4913 के। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट ऑफ 14913 हो जाएगा 17। थोड़ा सा भारी सवाल था पर उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद अगर मुनफी अदद हो तो उसका कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। माइनस साइन बाहर डाल देंगे, बाकी नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। जैसे देखो बेटा, जैसे मुझे निकालना है -125 का क्यूब रूट। किसका निकालना है बेटा? -125 का। तो माइनस साइन पहले कॉपी कर लो, बाहर ले जाओ। 125 बेटा क्या हो गया? 125 हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा बेटा? माइनस क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट है बेटा, तभी 3 को मिलाना पड़ा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1000 का किया है, उससे भी आप कर लोगे। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बेटा। क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी हो तो ये किसके बराबर होता है बेटा? क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। इतना ही है बस, है ना। इन्होंने देखो क्या मिसाल ली है, इन्होंने मिसाल ली है क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64। तो इसको क्या लिख दिया? क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 125 बेटा 5 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 64 बेटा 4 हो गया। 5 इंटू 4 किसके बराबर हो गया बेटा? 20 के। क्या समझ में आया? इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं है। जिस तरह से ज़र्ब पर क्यूब रूट तकसीम हुआ था, वैसे ही किस पर तकसीम हो जाएगा? डिवीजन पर भी। जैसे देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी बेटा किसके बराबर हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी के। देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ 216 बटा 2197, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया। ये 6 का परफेक्ट क्यूब है, ये 13 का परफेक्ट क्यूब है। रिजल्ट कितना आ गया? 6/13। खेल समझ में आया सबको, है ना। इसी के साथ मुकअब और जुज़रल मुकअब, क्यूब और क्यूब रूट का लेक्चर भी हम लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया, उम्मीद करता हूं मजा आया। मिलते हैं अगली क्लास में।